बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके जो शरीर का जो पोस्चर है, आपके अंग का जो पोस्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जो बैठते हैं तो वो बैठने का पोस्चर सही नहीं होता। बहुत लोग बहुत अच्छे से ध्यान में बैठते हैं और उनका मैं देखता हूँ कि वो बहुत ही डीप ध्यान में जाते हैं। तो आप अपने पोस्चर्स का ध्यान जरूर रखिए, अपने आसन का ध्यान जरूर रखिए। आज हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे क्योंकि ये अष्टांग योग के बारे में हम लोग सारा बातचीत कर रहे हैं अभी, और इन सारे दर्शनों में, इन सारे चीज़ों में अब एक मैंने बीच में बोला था सूर्य नमस्कार के बारे में, जो कि अब जितने भी योगासन हैं, जितने भी योग प्रक्रिया है, उन सब योग प्रक्रिया में, योगासनों में सर्वश्रेष्ठ जो है वह सूर्य नमस्कार माना जाता है। सूर्य नमस्कार का मतलब होता है सर्वांग व्यायाम, आपके हर एक अंग का व्यायाम होना। केवल आप इसको नियमित रूप से सिर्फ अभ्यास करते हैं तो आपको संपूर्ण योग और व्यायाम, जितने भी एक्सरसाइज है, उन सब चीज़ का लाभ आपको पहुंच सकता है। आप उन सब चीज़ों से सामर्थ्यवान हो सकते हैं जो हमने पिछले दिनों चर्चा किया था। जितने भी आपके चक्रास के बारे में, उन सारे चक्रास का, उन सारे जितने भी एनर्जीज का एक समाहित होना आपके शरीर में, वो सूर्य नमस्कार के द्वारा हो सकता है। इसके अभ्यास से आपका शरीर, आपका मन, आप सब चीज़ आपका निरोग हो सकता है। आपका जो बुद्धि है वो प्रखर हो सकती है, तीव्र हो सकती है। सूर्य नमस्कार किसी को भी करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर उसका शरीर काम कर रहा हो, अगर उसका शरीर सही तरीके से लचक रहा हो, लचीलापन हो, तो वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और यह सूर्य नमस्कार जो है कब करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सूर्य नमस्कार इसका अर्थ है तो सूर्य भगवान सूर्य देव जब इस पृथ्वी पर आते हैं प्रतिदिन सुबह सुबह, तो उस समय का सूर्य नमस्कार, प्रातःकालीन का सूर्य नमस्कार सर्वोत्तम माना गया है। और आप सूर्योदय के समय का जो सूर्य नमस्कार है वह सबसे उत्तम है, सबसे ज़्यादा सिद्धिदायी है। और सूर्य नमस्कार हमेशा आप जब भी करें तो अगर खुलीदार हवा में करें, आप एक अच्छा सा कुशन वाला कंबल वाला, या फिर आपका जो मैट है, जो योगासन का मैट है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, उसे बिठा लें। अगर आप सुबह सुबह नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप करें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी आप कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका पेट खाली हो। मतलब भोजन से सूर्य नमस्कार करने के बीच का समय 4 घंटे का होना चाहिए। मतलब आपने 4 घंटे पहले भोजन किया है, इस बीच में आपको तब आप कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा, आप प्रसन्न होंगे, और जितने भी योगासन हैं, सब योगासन के संपूर्ण प्रभाव आपको सूर्य नमस्कार से मिल सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप ये जितने भी हमारे स्पेशल लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम सबको कहेंगे कि आप लोग सूर्य नमस्कार कीजिए। और जितने टीचर हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप देखिए कि आपके बच्चे का स्कूल में कब समय ऐसा होता है कि जब उसका 4 घंटे पेट खाली होता हो, जब वो 4 घंटे पहले नाश्ता या खाना खाया होता हो, तो आप उस समय करवा सकते हैं सूर्य नमस्कार। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, विचार शक्ति जो है वह बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, खास करके जो ऑटिज्म है उनमें सूर्य नमस्कार का बहुत सारा ऐसा इम्पैक्ट हुआ है कि उससे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको उसका बहुत ही अच्छा क्रियाशील प्रभाव हुआ है। और क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आपके रक्त संचार से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अवयव हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके बॉडी में, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंटली बहुत ही अच्छा एक्टिवेट हो जाता है। तो शरीर का जब रक्त संचार एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट। और अगर आप सुबह सुबह विटामिन डी लेने के लिए अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो आप खाली जब सूर्योदय हो, सुबह का जब सूर्य निकलता हो, लालिमा हो, उस समय करें तो आपकी हड्डी की जो मजबूती है वह भी सूर्य नमस्कार से बढ़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूर्य नमस्कार से आँख की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि जो भी आपका सूर्य नमस्कार है उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आँख की रोशनी बढ़ती है। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वह खत्म हो जाता है।
मैंने जैसे कहा कि जो ऑटिज्म वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें सूर्य नमस्कार क्यों इतना इम्पैक्टफुल है, इसका मतलब ये है कि सूर्य नमस्कार हमेशा दिमाग को ठंडा रखता है, हमेशा दिमाग को शांत रखता है और एक सही डायरेक्शन में ले जाता है। क्योंकि जब मन में उत्तेजना भरी हो, मन में बहुत सारा विचार आ रहा हो, तो वहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर दिमाग का कंसंट्रेशन बहुत होता है इसमें। और अब मैं कहूँगा कि जिनको अगर कोई मोटे लोग हैं तो उनको अगर फैट कम करना हो तो ये भी सूर्य नमस्कार इसमें बहुत कारगर होता है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हों तो उसके लिए भी होता है। और एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल मैं पढ़ रहा था एक जगह रिसर्च कि अगर किसी को क्रोध आता हो, अगर कोई बहुत ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो या डिप्रेशन हो गया हो या फिर आपको मन नहीं लग रहा हो किसी चीज़ में, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपका मेंटल हेल्थ है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और काफ़ी हद तक पाचन क्रिया में भी आपका जो ये सूर्य नमस्कार है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें जैसे जितने भी मैंने पिछले दिनों बताया था चक्रास के बारे में, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे मानव शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है और उन ग्रंथियों से ही एक चक्र दूसरे चक्र का जो समावेशन है, जो एनर्जी का फ्लो है वो होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, जितना भी है, एंड्रेनल ग्लैंड्स है, लिवर है, पेनक्रियाज है, ओवरी है, ये जितने भी ग्लैंड्स में जो स्राव होता है, जो उसका उससे जो भी तत्व बाहर आते हैं, शरीर के अंदर आते हैं, उसका जो संतुलन है, उसका जो बैलेंसेस है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ये सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा से बैलेंस कर सकता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जितने भी आप लोग हैं यहाँ पर, आपको जितना भी अगर किसी भी तरीके का इम्पॉर्टेंट बात करना है या आपको शरीर का लचीलापन बढ़ाना है या बहुत अच्छा योगाभ्यास करना है, तो सूर्य नमस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 12 आसन होते हैं। कल हम लोग 12 आसन के बारे में चर्चा करेंगे, जितने भी हो सकते हैं उतने आसन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को एक एक आसन का बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कि जो प्रणामासन है वो प्रणाम कैसे करना चाहिए, हस्त उत्तान आसन कैसे करना चाहिए, उत्तानासन कैसे करना चाहिए, अश्व संचालन कैसे करना चाहिए, चतुरंग दंडासन कैसे करना चाहिए, अष्टांग आसन कैसे करना चाहिए, इसमें भुजंगासन है वो कैसे करना चाहिए, अधोमुक्त श्वासासन कैसे करना चाहिए यानी पर्वतासन जो है वो कैसा होना चाहिए, अश्व संचालन कैसा फिर से होना चाहिए, उत्तासन फिर कैसे होना चाहिए, हस्त उत्तासन कैसे होना चाहिए, प्रणामासन कैसे होना चाहिए। 12 जो इसमें सूर्य नमस्कार के आसन मैंने आपको बताया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये 12 आसन करना सीख लें, और बहुत ही आसान है, जिसमें कि बहुत सारा आसन तो रिपीटेड है, तो अगर हम यह 12 आसन को बड़े आराम से लयबद्ध करें और अगर प्रतिदिन 10 से 12 बार भी करें तो बहुत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और हम लोग चाहेंगे कि अब आने वाले जो सचेतन का सत्र है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे हम लोग ये जो योगासन सीखा है या योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में चर्चा किया है, कब हमें समय मिले कि हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देखें, एक एक को करके देखें कि कैसे इसमें हम सब मिलके करें, तो उससे और भी फ़ायदा हो सकता है। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। तो हम आज इतना ही कहते हैं कि सूर्यासन जो है, सूर्य नमस्कार जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्वांग आसन है, सभी अंग का आसन होता है और इसमें बहुत सारे रोग, बहुत सारे व्याधियाँ जो है हमारे खत्म हो जाती है। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा, आने वाले सत्र में हम देखते हैं कि इसको कैसे, जो भी आसन के बारे में या जो भी चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कैसे हम बातचीत करें। तो अगर आप सभी में से किसी के पास कोई भी प्रश्न हो, कोई भी किसी को थैंक यू बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। किसी को थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बताया ना सूर्य नमस्कार, आपने बोलते बताया ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ज़्यादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है ब्लड हाँ सर्कुलेशन। अच्छा हो जाता है। सर आपने थोड़ा बहुत ये समझाया कि स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, एंगर कम हो जाता जी है, जी, वजन कम हो जाता है। आपने बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू मधुमिता जी। रियली ग्रेटफुल जी सर। जी, शाश्वती जी आप कुछ कहना चाह रही हैं जी? हाँ जी सर, आज थैंक यू के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली पिछले साल आज के दिन मेरे पापा ने अपना शरीर त्याग दिया था, ओहो, तो यहाँ से मैं उनको
हमें जन्म देने के लिए और हमारी लाइफ को अच्छे से नाटक करने के लिए और दुनिया छोड़ने के बाद भी हमारे साथ रहने के लिए उनको प्रणाम करती हूँ और यहाँ रहे सभी के माता पिता को प्रणाम करती हूँ। जी, थैंक यू। आज का जो धन्यवाद है वह हम जितने भी हमारे माता पिता हैं, हम सभी के माता पिता, हम उसको धन्यवाद देते हैं। और जो माता पिता का जो सुख है, माता पिता बच्चों को सुख देते हैं, बहुत अच्छा सुख देते हैं, वह सुख जीवन भर याद रहता है हमारे जीवन में, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। और उस सुख देने के लिए माता पिता कितना अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, कितना वो बलिदान देते हैं, उस बलिदान के लिए तो हम लोगों का धन्यवाद बहुत कम है। लेकिन हमारे जितने भी माता पिता हैं, हम सभी माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वो चाहे वो हमारे बीच हैं या हमें छोड़कर ऊपर चले गए, तब भी वो हमें रक्षा कर रहे हैं, तब भी जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक वो हमारे माता पिता हमें रक्षा करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनकी जितनी यादें हैं, उनकी जितने बताए गए रास्ते हैं, उसको अपनाते रहना चाहिए, तो हम जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगेंगे। अगर माता पिता को हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं ध्यान में, तो हमारे जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वती जी। आज बहुत ही अच्छा लगा कि हमने बहुत ही माता पिता को, अपने सारे माता पिता को धन्यवाद दिया इस सचेतन के प्लेटफॉर्म से। किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ अर्नब, आपने हैंड रेज किया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम लोग कल फिर से चर्चा करेंगे और फिर सचेतन में मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।